उन्हें तो कम है, घर पे जाके चप्पल जूता सर मारते हैं उसके बाद अलग है। उदाहरण 5 में एक बार फिर से डिफाइन कर दें समझाने के लिए केवल, आप लोग समझिए ना। हम उदाहरण क्वेश्चन तो तुम लोग सब बढ़िएगा। देखिए उदाहरण 5 समझने के लिए हम आपके सामने एक बॉक्स लिख रहे हैं, खूब बढ़िया समझते आइए। बॉक्स लिखे, अब फिर उसके सामने भी एक नीचे बॉक्स लिखे। आज बॉक्स पर समझिए कि सर क्या एक जादू लाया है नया। हाँ जादू लिखिए, जादू मैथ का जादू, अजब जादू। हम लोग का आता है कि इस टाइप से, और क्या शून्य पर समाप्त होगा। फलानवा के पावर n क्या शून्य पर समाप्त होगा, जहां n प्राकृत संख्या। n का रिलेशन बता दिए, n का रिलेशन किससे बनाया, प्राकृत संख्या से बताया। तो हम उस सिचुएशन में क्या काम करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि जो संख्या शून्य पर समाप्त होता है उसमें क्या होना चाहिए, लास्ट में 0। अच्छा हम अब पूछे आप लोग से एक सवाल करें कि सबसे छोटी संख्या जो शून्य पर समाप्त हो, बताइए। 10 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी भी है, जो 0 से मिलकर बनी है। उसके अलावा कोई संख्या नहीं है जो सबसे छोटी भी है और 0 का वैल्यूएशन हो। अब आप ऐसे 0 1 लिखिएगा तभी 0 से बना है, लेकिन 0 का वैल्यूएशन नहीं है। यहाँ पे 1 का वैल्यू दिया है। अब आइए 1 और 0 देखिए, है ना। अगर हम इस क्वेश्चन को अगर यहाँ पर समझा दें बढ़िया से, 1 और 10 में देखिए, 1 10 में क्या होता है। 1 10 को जब अगर तोड़ते हैं तो 2 निकलता है और 5 निकलता है, या 5 निकलेगा तब 2 निकलेगा। यानी जब 10 लाने के लिए हम 2 और 5 का मल्टीप्लाई करते हैं या 5 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो अंत में 0 पर समाप्त होता है। तब अंत में क्या होता है, 0 पर समाप्त होता है। यानी 0 पर समाप्त होने वाले संख्या को जब भी तोड़े तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए और 5 आना चाहिए। अगर केवल 2 भी आता है तो शून्य पर समाप्त नहीं होगा, और केवल 5 भी आता है तो शून्य पर समाप्त नहीं होगा। कोई दिक्कत। अब आइए सबसे पहले सवाल क्या उठता है कि सर अगर हमारा छोटा भाई पूछता है कि अंत में अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 ही क्यों आना चाहिए, तो बताइएगा कि सबसे छोटी 0 पर समाप्त होने वाली संख्या 10 है, और इसको जब तोड़ते हैं तो 2 और 5 ही आता है, या 2 और 5 ही से डिवाइड हो सकता है वो संख्या, इसलिए हम लोग को 2 और 5 आनी जरूरी है। कपड़ा गया। तो सुनिए हम लोग क्या जानते हैं, आप लोग क्या जानते हैं कि जो संख्या शून्य पर समाप्त होता है उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या होनी चाहिए, 2 और 5 होनी चाहिए। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं। अब देखिए जो अंदर से है वही चीज लिखना है आप, कि हम जानते हैं कि जो संख्या शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होनी चाहिए, है ना। कौन जानता, प्रमाणित किए भाई, हम जानते हैं, अंदर से हमारे अंदर भरा पड़ा है पहले से ही सब चीज को, है ना। तो क्या कहेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि हम जानते हैं कि इधर से लिखे कि जो संख्या, नहीं समझिए पहले, जो संख्या शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होनी चाहिए। लिख दिया पहले बॉक्स में। अच्छा अब पूछिए कि सर क्या है, हम रोट क्या है, हम रोट क्या है सर, हम जाना था नहीं कि जो संख्या शून्य पर समाप्त हुई उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हुई। ये लिख ले बानी, हम ये लिख ले बानी, पूरा ये लिख ले बानी बुआ लोग, समझ लो। तनी के साथ दिमाग में ये भरे के बा कि जौन संख्या शून्य पर समाप्त हुई इसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होके चाहिए। हम ये चीजें में लिख देगा अपना भ्रंग से, आप जिंगे बनाओ। कोई एग्जाम में भूल गए हैं तो डायरेक्ट लिखेगा कि जौन संख्या शून्य पर समाप्त होला ओकरा अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होला। यानी शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होनी चाहिए। बस इतना लिख सकते हैं ना, आ जाएगा ना, बॉक्स में भर लीजिएगा। अब कहने का मतलब क्या है कि हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है 4n, क्या दिया है 4n, क्वेश्चन क्या दिया है 4n। अब 4 को हथौड़ी से मार के तोड़ देंगे, और जब तोड़ेंगे तो निकलेगा कितना, 2 गुना 2 निकलेगा। 4 को जब हथौड़ी से मार के तोड़ते हैं कितना निकलता है, 2 गुना 2। आज जिसको नहीं समझ में आया हथौड़ी कैसे चलाया था देखिए, यहाँ पर चल गया, आ गया 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 इसका पावर कितना आ गया n। अब बताइए कि इसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है, केवल 2 है, कोई 2 है ना, तो लिख देंगे अतः 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है, 5 नहीं। इसलिए यह संख्या
शून्य पर समाप्त नहीं होगा। बताइए किसको सामने क्या लिखे नीचे? नीचे क्या लिखे हैं? अपना अंदर की बात। ये बन गया। किसी को दिक्कत है इसमें? ये पिछला क्लास में समझा दिए हैं। जो उतार ले ठीक है, जो नहीं उतारे अपना देखते रहिए, उतारते रहिए। अगर उतारना है तो उतार लीजिए। अगला हम लोग का सवाल क्या उठता है? अगला उदाहरण हम लोग का क्या उठता है? 6। उदाहरण 6 सब किसी को दिख रहा है बोर्ड पर? उदाहरण 6 जो दिया है क्वेश्चन हम लोग का, उदाहरण 6 में क्या क्वेश्चन दिया है कि 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है ना? और कोई दिक्कत? अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले हम एक बात रखेंगे। एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ इसको मौसक कहते हैं शॉर्टकट में, है ना? एलसीएम जो होता है, एलसीएम जो होता है उसे लॉसक कहते हैं, लॉसक कहते हैं, है ना? तो एचसीएफ को मौसा और एलसीएम को लॉसक कहते हैं। अगर जिसके पास यह नॉलेज नहीं है, इस नॉलेज को नोट कर लेगा। यहाँ से नहीं होना चाहिए कमजोरी। सब किसी को मालूम ही है, ये सब चीज मालूम है सब किसी को, क्योंकि हम पहले बनवा चुके हैं कि इसका मौसक याद करें, इसका लॉसक याद करें, बनवा चुके हैं ना, पहले बहुत बार बनवा चुके हैं सब चीज। तो अब इस सब चीज कंप्लीट रखना। अब देखिए हम लोग के पास 2 संख्या दिया है। एक संख्या क्या दिया है? 6। एक संख्या 6 दिया, दूसरा संख्या क्या दिया? 20। अब दोनों संख्या को हम लोग क्या काम करेंगे? अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड तोड़ने का तरीका क्या है? अभाज्य संख्या से भाग करना। अभाज्य गुणनखंड रूप में तोड़ेंगे तो 6 को तोड़ेंगे, 2 से करेंगे कितना आएगा? 3। और फिर 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो 2 और 3 आ गया आंसर। तो 2 और 3 लिख देंगे, कंप्लीट हो गया। अब 20 को तोड़ते हैं बगल में, यहाँ पर रफ सामने करना है, रफ फेयर में भी सामने करना है, याद रखिएगा। तो 2 से तोड़ेंगे 10 आएगा, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा? 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे 1 आएगा। अब देखिए 2 गुना 2 गुना 5 आया, यहाँ पर लिख देंगे 2 गुना 5। किसी को दिक्कत नहीं है? अब सुनिए, हम अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए तरीका बताते हैं किस चीज से भाग किया जाता है। 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 9, 13 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, 23 से। इस सब चीज से ट्राई करते रहिएगा, एक से नहीं लगाया, इस सब चीज से ट्राई करते रहिएगा। अब आइए यहाँ पर तथा लिख दे रहे हैं, क्योंकि 2 लगातार संख्याओं के बीच में हम गुणनखंड तोड़े हैं, है ना? तो इसमें 6 और तथा 20, 6 का इतना आ गया और 20 का इतना आ गया, कंप्लीट। किसी को दिक्कत? अब आइए हम लोग पॉइंट समझे। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? मौसा। क्या ज्ञात करना है? वह सब मौसा मतलब एचसीएफ ज्ञात करना है। मौसा का मतलब होता है मेल। दिमाग में बस बढ़िए, होता नहीं है, हम अपना तरीका समझ। मौसा का मतलब मेल, और लौसा का मतलब लालच। मौसा का मतलब मेल और लौसा का मतलब लालच, दिमाग भर लीजिए। अब आइए पहले क्या ज्ञात करना है? मौसा। क्वेश्चन लिख दिए HCF। क्या ज्ञात करना है? HCF। आपको मन करता है केवल मौसा लिखिए, आपको मन करता है केवल HCF लिखिए। अगर मन करता है दोनों निकलेगा तो मौसा आएगा, क्वेश्चन बना दिए HCF। मौसा निकालना है, मौसा का मतलब मेल कराना है, ब्याह कराना है। क्या कराना है? ब्याह कराना है। देखो 2 का ब्याह किससे करा दे? 2 से। मैच कर गया, मेल हो गया। हेमे का 2 मेल कर गया, तो लिख देंगे यहाँ पर कि 2 मेल कर गया, 2 मेल कर गया। 4 मेल नहीं किया, क्या तो नहीं क्या सर 2 से 2 में गुना कर 40 ना, 2 मेल किया तो 2 लिख दिए, दोनों में जो मैच किया वो लिख दिए, कंप्लीट। अब देखिए 3 में है तो 3 के बिया होगा ना? कौन सा नहीं होगा, तो वो वहीं रहेगा सब, छूछे रहेगा सब, क्या रहेगा सब? छूछे। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया? 2 आ गया, कंप्लीट। अब आइए लौसा। लौसा मतलब लालच, लौसा मतलब लालच। एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम। लालच करना है, यहाँ पर क्या काम करना है? लालच वाला। अब देखिए यहाँ पर 1 2 टकिया मिल रहा है, यहाँ पर 2 2 टकिया मिल रहा है, तो हम लोग लालच करेंगे। यहाँ पर 1 2 टकिया मिला था, यहाँ पर 2 2 टकिया मिलता है, तो कहाँ लालच करेंगे ना? नीचे वाला पर। कहाँ पर? नीचे वाला पर। तो हम क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 ले लिए, 2 गुना 2 हम हई नहीं लेंगे। आज और बात है, अगर इसका लीजिएगा तो हौ खिसिया जाएगा, वो नहीं देगा, और उसका लीजिएगा तो हई खिसिया जाएगा। तो लालच हम लोग को करना है, तो लालच करना है तो हम लोग नीचे वाला उठा लिए, कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर कौन है? 1 3 मिल रहा है, यहाँ पर 1 3 नहीं मिल रहा है, तो हम लोग लालच करें, 3 के लेकर लालच करें तो 3 हमको वहां से मिल जाएगा, तो हम लोग वहां से 3 ले लेंगे। लालच किए कि 3 के पास चले गए हैं भाई, 1 3 नहीं मिलता। अब ये 5 का बात आ गया, तो 5 यहाँ पर मिलेगा, 5 यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो यहाँ 5 ले लेना, तो 5 माने जो ज्यादा देगा उससे हम लोग सामान ले लेंगे, कंप्लीट हो गया। अब गुना कीजिए, गुना 4 3 12 12 25 आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को? आगे समझने सब किसी को? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि 96। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? 96। हल यहाँ पर हल लिखना सब होगा सब यहाँ पर।
है ना, हल लिख के तो बना समय, कोई भी हल लिखो तब बना, है ना। 96 को तोड़ा दिया जाए तथा एगो दूसरा संख्या क्या दिया बताइए तो 404 को तोड़ा जाए, दोनों तोड़ा दिया जाए तो 96 और 404 को यहाँ तोड़ा दें। कहाँ तोड़ दें? यहाँ तोड़ दें, यहाँ तोड़ देना। 96 तोड़िए, कितना आएगा? 2 से कीजिए तो 3 और 1 कितना आएगा? 48 आएगा। 2 से कर फिर 2 से कीजिए तो 24, फिर 2 से कीजिए तो 12, फिर 2 से कीजिए 4, 2 से कीजिए 3, फिर 3 से कीजिए, आ गया कितना आ गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 को आ गया। 1 2 3 4 5 गुना, यहाँ कितना बचा? 3 आ गया, 3 आ गया। कोई दिक्कत किसी को? अब 404 को यहाँ पर तोड़ दें, 404 को तोड़िए, 2 से कीजिए 202, और फिर 2 से कीजिए 101। अब देखिए 101 जो है, हम ये बता दें 1001 जो है 7 से कटता है, लेकिन 101 कोई संख्या से नहीं कटता, ये आभास संख्या है। कंप्लीट हो गया? तो ये दिमाग में भर लीजिएगा, कभी भी 1001 आएगा माने 1001 आएगा तो वो 7 से कटेगा, लेकिन 101 7 से नहीं कटेगा, कोई संख्या नहीं करता है। तो 101 में कितना भाग कर देंगे? 101 से 1 बार लग गया, यहाँ लिख देंगे कितना? 2 गुना 101। अब आइए क्या निकालना है? मौसा मेल, क्या करना है? मौसा HCF निकालेंगे, कितना आएगा? दोनों मैच किए, ई और ई मैच कर गया तो 2 आया, गुना ई और ई मैच कर गया 2 आ गया। कंप्लीट हो गया? अब देखिए कोई मैच कर रहा है तो बाकी सब कुमारो रही सन, 2 दूना 4, जब 2 मैच करता है तो गुना कर लेते हैं आपस में, 4 आ गया। अब निकालिए लसा, क्या निकालेंगे? लसा LCM निकाल के देखिए कितना आ रहा है। अब लालच कीजिए, हमें 5 गो टके मिल रहा है, हमें 2 गो टके कहाँ लगे? 5 गो टके ले ली जाए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब आइए हमें 1 टके मिल रहा है, हमें 1 3 टके, 1 3 टके ले लिए, कंप्लीट हो गया। हमें 101 मिल रहा है, हमें 1 नहीं मिल रहा है, 101 लीजिए, 4 कीजिए, कर दीजिए, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 2 4 2 8 2 16 2 32 तिरका 96 गुना 101, तो 96 गुना 101 इसको कीजिए तो हो जाएगा 6 9 6 9 96 आंसर नोट कीजिए। जमाई करबो तो मरनी एक बार उठिया जेबो बाबा, है ना, मारे में एक लात उठिया जाएगा, फगुनिया गोद में गिरबो तो फगुनिया लगी बउआ बुआ कहे करू ते लिया के मुड़ी में थूक। हां शिवा में ना है, शिवा हो गया। हटा दे, नौ से लगाओ तारू, खाली दिमाग में वही में रहता ना। सुधर वीडियो हमारे इतनी स्टोरेज फुल हो गई कालू को होता है, ड्राइव में रिफ्रेश कर दीजिए। अच्छा विवेक, अच्छा नेक्स्ट उदाहरण नंबर कितना? चलिए हटा दे इसको। देखिए एनसीईआरटी एक पैटर्न कितना बढ़िया दिया है। लोग जो है नेक्स्ट उदाहरण नंबर 8 है, लोग एनसीईआरटी क्यों पढ़ता है? एनसीईआरटी एक पैटर्न बनाता है। देखिए सबसे पहले क्या किया था, आभास गुणनखंड विधि से छोटा सिखा दिया, फिर आभास गुणनखंड विधि से बड़का बनवा दिया, 2 अंक का 2 अंक का, है ना। अब क्या किया, आभास गुणनखंड विधि से 3 अंक का बनवा रहा है कि लड़का एक पैटर्न पर चले। ये कुछ बताना चाहता है, सीखिए एनसीईआरटी भी कुछ बताना चाहता है कि पहले छोटका का सिखवा दिया है, फिर उससे बड़का बनवा के देखा है 2 अंक का, और फिर अब 3 अंक का बनवा के देख रहा है कि लड़का सबसे बड़ा है कि नहीं। आ गया 5 अंक का। हाँ तक अब आ जाएगा ना। जब देखिए जब 2 अंक आ गया, 3 अंक आ गया, तो 5 अंक आ जाएगा, 50 अंक आ जाएगा। बात समझ गया ना? नेक्स्ट अब अगले क्वेश्चन बोले, क्वेश्चन बोलो सुना। 100 हमने सीबीएसई वाला आई सन, हमने सरकारी स्कूल में पढ़े सन, बेग लड़का के यहीं सन आई सन, और रास्ता में अब बेगो का जोरा ले, है ना, वही लेके जाई सन। हमने सीबीएसई वाला आई सन। आइए 6 को तोड़िए तो भोजपुरी में बोलता, हिंदी में बोली, इंग्लिश में बोली तो हम काट दें। सरकारी में बोल रही है गलत है, क्या खिचड़ी का मजा। 2 गुना 3 अब 2 गुना 3 हो गया, बहुत थोड़ा सा
देखा 6 को तोड़े 2 गुना 3 आ जाएगा ना तोड़ने कैसे तोड़े हैं और 36 को 72 तोड़िए वाह 2 गुना 2 72 को तोड़ेंगे तो देखिए 2 से किए 36 आया फिर 2 से करेंगे 18 आएगा फिर 2 से करेंगे 9 आएगा फिर 3 से करेंगे 3 आएगा फिर 3 से आगे कंप्लीट समझ में। अब आइए उसके बाद 120 को तोड़ के देखा जाए 120 को तोड़ेंगे 2 से करेंगे 60 आएगा 2 से करेंगे 30 आएगा 2 से करेंगे 15 आएगा और 3 से करेंगे 5 आएगा 5 से 5 रॉब पे तोड़ना है ये कहाँ से आया रे ये आवाज हो जाए जी समझ नहीं लो हैं बिहार में तो ज्यादा जी लोग चलत क्या हो जाए जी चलाओ समझो चल जाओ बढ़ आगे। अब आइए पहले क्या निकालना है मौसा क्या निकालना है मौसा HCF निकला तो क्या आएगा मेल कराइए मेल। अब देखिए यहाँ पर एगो है ना और यहाँ पर एगो मेल किया और यहाँ पे एगो मेल किया। अब देखिए तीनों में मेल कराना हुआ तीनों में आगे बात समझ में तो तीनों में क्या मैच किया बताओ एगो 2 मैच किया ना यहाँ पे एगो 2 लिख देंगे गुना। अब 3 देखिए तीनों मैच कर जा रहा है देखो सब मैच कर गया तो फिर 3 यहाँ हो गया कितना हो गया हम लोग के अनुसार 6 आ गया। अब आइए लौसा निकाला जाए लौसा निकाल के देखिए कितना आएगा लौसा मतलब लालच वाला है ना LCM लालच वाला LCM निकालिए देखिए कितना आएगा। सबसे पहले लौसा निकालने के लिए देखिए यहाँ पे एगो 2 मिला है यहाँ पे कम है 2 गो चाप बंद कर मुंह बड़ा बोतल यहाँ हंसी लगाओ दी अरे दुलारा है ना रोली आई ए सोनी बस पूरी ने बैठने के लिए सारी बात वही डाल टोनी के का बीमारी है रावण के बहिनी है ये जन्म वरुण सर के पास आइल बिया कि राम पद होई है मोर लिख देना। अब आइए हमें 3 गो टकिया था हमें 3 गो टकिया था हमें एगो था तो हम कोई एगो में से ले लेंगे आगे ना। अब उसके बाद देखिए यहाँ एगो 3 टकिया है यहाँ एगो 3 टकिया 2 है और यहाँ पे एगो है तो ज्यादा कहाँ पे है यहाँ पे तो हम ले लेंगे 3 गुना 3। अच्छा अब बात की जाए 5 का 5 भी है यहाँ पर तो 5 ये एगो है यहाँ पे एको नहीं यहाँ पे है तो एगो 5 ले लेंगे। अब गुना करिए तो कितना आएगा 2 4 4 8 8 3 24 24 में अगर 5 से गुना करते 120 यहाँ 360 आंसर 360 हो गया देख ले उठा लीजिए तो फटाक से